हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम स्नेहा and you are on Biology Hub. So in this video we are going to unfold the mystery behind blood grouping. So एक सिनेरियो हमने बहुत सारी टीवी शोज या मूवीज में देखा होगा दैट अ पर्सन हैड मेट विद एन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका होता है, वो इमरजेंसी में एडमिट होता है. जो मेडिकल स्टाफ है एकदम से ओटी से बाहर आता है और जो पेशेंट की फैमिली मेंबर है उनसे एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का डिमांड करता है कि आपको कहीं से भी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करना पड़ेगा या ए पॉजिटिव, जो भी उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है वो. और तो पूरी फैमिली पैनिक कर जाती है एंड द होल ड्रामा हैपेंस. बट डॉक्टर ने या जो भी मेडिकल स्टाफ था उसने एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप क्यों डिमांड किया? ठीक है, फैमिली मेंबर से कोई भी रेंडमली एक पर्सन जाके क्या ब्लड नहीं दे सकता है? क्योंकि इफ आई कट माई हैंड, करना नहीं है आपका या मेरा, अगर मैं हैंड कट करूंगी तो जो ब्लड निकलेगा वो रेड होगा, मेरा भी रेड और आपका भी रेड. तो डिफरेंस क्या है? जो ब्लड है वो अपीयरेंस में तो सेम दिखता है, बट जो ब्लड होता है ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सम एस्पेक्ट. कुछ एस्पेक्ट होते हैं जिनमें जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ब्लड वेरी करता है. सो मैंने आपको बोला कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करने का बोला है. सो व्हाट इज दिस ब्लड ग्रुप? सो ब्लड ग्रुपिंग इज अ मेथड टू क्लासिफाई ब्लड based on the presence or absence of specific antigen on the surface of RBC. ठीक है, मैंने क्या बोला है कि ब्लड ग्रुपिंग एक तरीका है जिससे, ये हमारी मान लो आरबीसी है, तो इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन का प्रेजेंस या एब्सेंस होना, ये हम ब्लड ग्रुपिंग से बताते हैं. ठीक है. सो दो तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो बहुत कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं. वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज आरएच फैक्टर. ओके, बाकी और भी होते हैं एमएनओ वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, बट कॉमनली एबीओ और आरएच ही यूज किए जाते हैं. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, आपको याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था. ठीक है, नाउ जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये है क्या? ठीक है, सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एंटीजन, दो एंटीजन है आपके, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये देखते हैं, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा, ये देखते हैं. ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या किया जाता है? ए एंटीजन और बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देखा जाता है और प्लाज्मा के अंदर ए और बी एंटीबॉडी देखी जाती है. ठीक है, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है इसमें चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं. फर्स्ट इज ए ब्लड ग्रुप, सेकेंड इज बी, थर्ड इज ए बी एंड फोर्थ इज ओ. ठीक है, these are the four type of blood groups in ABO blood group system. Now जो हमारा ABO ग्रुप है, ठीक है, तो जो ग्रुप ए होता है उसके पास, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए है, उनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा और उनका जो प्लाज्मा है उसके अंदर बी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी. ठीक है, जिनके पास बी ब्लड ग्रुप है उनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होगा और उनके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगी. ठीक है, जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा और उनकी उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप है उनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा और उनके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी. ओके, नाउ सो व्हाट इज दिस एंटीजन एंटीबॉडी? सबसे पहले तो तुमको पता है कि एंटीजन क्या होता है. एंटीजन आर दी प्रोटीन्स जो कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. आरबीसी किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एज ए नेम प्लेट की तरह काम करते हैं. वो उस जो पर्टिकुलर सेल है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, सो एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि आरबीसी की सरफेस के या किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होती है. ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक लॉक इन की, एंटीजन अगर लॉक है तो एंटीबॉडी की होती है.
हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। अब क्या होगा, देखो मान लो मैं सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी क्यों है, ठीक है। इसके पीछे ये रीजन है कि जब भी कोई एंटीजन होता है उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है उसके अपोजिट में, तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है जब भी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो अग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मान लो मेरी जो आरबीसी है उसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, तो जो मेरी प्लाज्मा में मतलब आरबीसी का जो ए एंटीजन है उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी, एंटी ए एंटीबॉडी। तो अगर मेरी प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो वो जाकर के फिट हो जाएगी या वो जाके रिएक्ट कर जाएगी मेरे आरबीसी के ए एंटीजन से, ठीक है। नाउ जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं तो अग्लूटिनेशन होता है, तो इससे जो तुम्हारा आरबीसी है उसकी क्लम्पिंग होने लग जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो फिर नेचर ने इसका क्या अल्टरनेटिव निकाला है कि हम एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उसकी अगेंस्ट वाली जो उसकी अपोजिट वाली एंटीबॉडी वो नहीं रखेंगे प्लाज्मा में, कुछ और एंटीबॉडी रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो अग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी एंटीबॉडी जो है मतलब एक अलग ही की है, लॉक और की के अंदर जो लॉक के अंदर की फिट होती है तो ये एक अलग ही की है, तो उस लॉक के अंदर ये फिट नहीं हो पाएगी, ठीक है। चाबी अलग है तो वो फिट नहीं हो पाएगी, तो अग्लूटिनेशन रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। नाउ एक और चीज आती है कि हमने जब भी बोला था कि वो जो पर्सन है उसको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो भी था वो ब्लड ग्रुप चाहिए था, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो ये जो तुम्हारा, हम किसी भी पर्सन को कोई सा भी ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चढ़ा सकते, द रीजन बिहाइंड इज कि मान लो मेरा जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और मुझे ब्लड की नीड है, और तो मेरी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा और मेरी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होगी। अगर किसी दूसरे पर्सन का मान लो बी ब्लड ग्रुप मुझे चढ़ा दिया गया, तो जो मुझे नई आरबीसीज मिलेगी या जो नया ब्लड होगा उनकी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होगा, ठीक है। अब ठीक है, मेरे पास है ए एंटीजन और मुझे जो नई आरबीसी मिल रही है उनकी सरफेस पे है बी एंटीजन। अब इस बी एंटीजन के खिलाफ मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज तो है, ठीक है। तो इस की को अब ये लॉक मिल गया है, तो ये जो मेरे प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो ये जो मुझे नई आरबीसी मिली है इसकी बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और जो नई आरबीसी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इतना सीवियर नहीं होता है क्योंकि आपको पता होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत रैपिडली एंटीबॉडीज बनती है। तो जब भी अगर सेकेंड टाइम मतलब पहली बार में बच भी गया इंसान अगर दूसरा ब्लड चढ़ाने से, लेकिन अगर सेकेंड टाइम गलती से भी उसको मिसमैच्ड ब्लड चढ़ा दिया गया देन उसकी सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ये बात आ गई समझ में। नाउ ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिव ये लिखते हैं ये आरएच फैक्टर को डिफाइन करता है। आरएच फैक्टर नाम मतलब आरएच नाम का एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। नाउ एक कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, उसका ब्लड रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा ब्लड ग्रुप है जो मैं किसी को भी दे सकती हूँ और उसके अंदर वो जो एंटीबॉडीज बन रही थी, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, वो चीजें नहीं होंगी। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, मैं ए से ले सकती हूँ, बी से ले सकती हूँ, मैं किसी से भी ले सकती हूँ सॉरी मेरी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। सो जो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, डोनेट कर सकता है, वो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो क्या
सोच सकते हैं जो भी मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट से कि कौन यूनिवर्सल डोनर होगा और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। सो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो कैसे हुआ ये यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर समझते हैं। देखो, मैंने बताया था कि मेरे पास जो भी एक पर्टिकुलर एंटीजन है उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है। ठीक है, नाउ अभी जब मेरे पास दूसरा ब्लड आया था, मतलब दूसरा एंटीजन आया था, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी, वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी। व्हाट इफ अगर मेरे पास एक ऐसी आरबीसी आ जाए जिसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, तो एंटीजन ही एंटीबॉडी को बनना ट्रिगर करता है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा ब्लड आ जाए जिसके पास कोई एंटीजन ना हो तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हम नहीं देते, प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आरबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जाती है, वो ट्रांसफर करते हैं अपन। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये कहीं भी जाएगा तो कहीं भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन ट्रिगर नहीं करेगा। या ऐसा बोलो कि इस आरबीसी के पास कोई लॉक ही नहीं है, कोई लॉक नहीं है तो कौन सी की ही नहीं फिट होगी, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। सो दिस इज द यूनिवर्सल डोनर। तो आपको याद रखना है कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को दे देता है। नाउ ए बी की बात करते हैं। ए बी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। सो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या, कि जिसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना हो, मतलब उसके पास एंटीबॉडी नाम का कोई सिस्टम ही ना हो। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ए बी जो है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो नेचर जो है उसने बोला कि भैया इसके पास दोनों जो है वो लॉक है, तो मैं इसको कोई भी की नहीं दूंगी। ठीक है, अगर गलती से उसके पास ए एंटीबॉडी आ गई तो उसके पास भी उसका जो है वो लॉक है, मतलब ए एंटीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर बी एंटीबॉडी आ गई तो भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर ए ब्लड देती हूँ जिसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो कोई एंटीबॉडी नहीं है उसके पास, और नहीं एंटीबॉडी बनना ट्रिगर होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास खुद के पास ए बी एंटीजन है, तो इसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने ही नहीं देगी, नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर मैं उसको बी ब्लड ग्रुप देती हूँ तो उसके पास बी एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी बनाने ही नहीं देगी बॉडी। ओ के अंदर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो इस तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जो तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम था वो था आरएच फैक्टर। ठीक है, सो जो हमारा आरएच फैक्टर होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये जो आरएच है वो रीसस मंकी के ऊपर लिया गया है। ठीक है, जो तुम्हारा रीसस मंकी है उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर भी यही एंटीजन मिलता है, बिकॉज दे आर अवर एंसेस्टर्स। तो हमारी आरबीसी की सरफेस के ऊपर भी यही एंटीजन है, तो इसीलिए इसका नाम आरएच एंटीजन रखा गया है। ठीक है, आरएच फैक्टर रखा गया है। तो अगर ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, या तो ये होगा या नहीं होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, और अगर नहीं होगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे। तो जो तुम ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव देखते हो, इसका मतलब होता है, मतलब जो तुम्हारा ए पॉजिटिव है इसका मतलब है मेरी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन और आरएच एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, और मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी है। इसके तो अगेंस्ट एंटीबॉडी हो नहीं सकती आरएच फैक्टर के अगेंस्ट। ठीक है, तो एंटी बी एंटीबॉडी है। ये यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमने लिखी हुई है यहाँ पे, यह है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो ये कंडीशंस क्या है? सो आरएच एंटीजन के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड है कि व्हेनेवर आरएच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट विद अ फीटस जिसका ब्लड आरएच पॉजिटिव हो, मतलब मदर आरएच नेगेटिव है, उसके पास उसके आरबीसी के ऊपर कोई आरएच एंटीजन नहीं है,
और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव एंटीजन मे बी उसके फादर से आया हो, मे बी क्या फादर से ही आया होगा, तो वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी मदर की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया है, हमारी जो रिएक्शंस होती है, जो इम्यून रिएक्शंस होती है, या कभी भी कोई वायरस आ जाता है तो हमारी बॉडी उसको पहचानती कैसे? एंटीजन से। ठीक है, फिर एंटीजन से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, वही चलता है। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी विद RH पॉजिटिव फीटस, तो इनिशियल में या टिल डिलीवरी, जब तक पार्चुरेशन डिलीवरी नहीं हो जाती बेबी की, तब तक मदर और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है अभी। ठीक है, तो बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करेगी मदर की। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, प्लेजेंटा के थ्रू थोड़ी बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, फीटस और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जब मदर और फीटस का ब्लड मिक्स होगा तो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड मदर के RH नेगेटिव ब्लड के अंदर एंटर करेगा। अब मदर के ब्लड के अंदर एक एंटीजन आ गया है, तो जैसे ही एंटीजन आ गया है वो ट्रिगर कर देगा एंटीबॉडीज बनाना, तो RH एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी मदर के ब्लड में। ठीक है, मदर के ब्लड के अंदर बनेगी RH एंटीबॉडी। लेकिन इनिशियली जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा लो होता है, तो इतनी ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जब भी वो उसका प्रेगनेंसी होगी या पैचुरेशन होगा तो सब चीज नॉर्मल होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होगी सेकेंड टाइम में, जब एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करेगी। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, थोड़ा धीरे धीरे एंटीबॉडी बनती है, लेकिन जो है वो आपका इम्यून सेल्स मेमोरी रख लेता है। तो ऐसे ही मदर की जो इम्यूनिटी है, मदर की जो इम्यून सेल्स है, उसने मेमोरी रख ली है कि RH एंटीजन आएगा तो हमको ये एंटीबॉडीज बनानी है। ठीक है, तो अब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, बहुत ज्यादा इलिसिट होगा। सो जब RH पॉजिटिव फीटस मदर के अंदर ग्रो कर रहा होगा तो थर्ड मंथ, थर्ड ट्रिमेस्टर के अराउंड जो है वो प्लेजेंटा से मदर की बॉडी से फीटस में एंटीबॉडीज आना चालू हो जाती है। तो जैसे ही मदर की बॉडी को पता चलेगा कि भैया RH एंटीजन है हमारे बॉडी के अंदर कहीं से तो आ गया है, तो वो जो है वो RH एंटीबॉडी भेजने लग जाएगी, वो फीटल ब्लड में एंटर करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और वो फीटस की सभी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो फीटस है उसको सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस हो जाएगा, इट में लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी। सो इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, if you find this video helpful, hit like, share and subscribe button to keep learning biology in easy way. Comment below what's your blood group, let's see which is the most common one here. Okay.